हॅलो. आपला कॉल होल्डवर ठेवलेला आहे, कृपया. हेलो. हेलो. जी भाई बताइए. आपको विद्यार्थी मुशीर से आप बोल रहे हैं? नहीं भाई. मोहम्मद फारूक बोल रहा हूँ. अच्छा फारूक भाई, हाँ बताइए. ये तरावी के मसले पे ना बहुत ज्यादा ये इशू हो रहा है, तो मैं सोचा आपसे कुछ बात कर लूँ. अच्छा कौन इशू कर रहा है? कुछ टाइम पहले मैंने कॉल किया था, एक किफायतुल्लाह वहाबी है उसको. वो कह रहा था भाई 8 रकात तरावी है. तो मैंने उससे सवाल किया, जब तरावी 8 रकात है तो अल्लाह के घर में तो 20 रकात तरावी होती है. और वहाँ पे भी वहाबियों का ही है, तो वहाँ के वहाबी पढ़ते हैं, यहाँ के वहाबी दलील इसकी क्या है? हकीकत है. नहीं दलील क्या है? लाइव ट्रांसमिशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख ले, लास्ट रमजान का. नहीं वो तो मैंने देखा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ. नहीं देखा, झूठ बोल रहे हैं ना. लानतुल्लाहि अलैहि काज़िबीन. आमीन सुम्मा आमीन. पता ये कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने वेबसाइट पे नहीं देखा, यूट्यूब पे देखा है पूरी तरह से. यूट्यूब तो एडिटेड होता है ना. आप उनकी और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए. नहीं उसमें जो आपने देखा वो क्या चीज देखा? तरावी 20 होती है वहाँ पे. कैसे होती है? पढ़ते हैं वैसे भी. नहीं जैसे वो तो मुझे पता है, 20 पढ़े, 25 पढ़े, 24 पढ़े, 40 पढ़े, 100 पढ़े, वो नहीं. अच्छा, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ाते हैं? कितने लोग पढ़ाते हैं मतलब? हाँ मतलब वो नहीं, वो कुछ लाल दुपट्टा ओढ़ करके कुछ जो वहाँ के मौलवी हैं वो इमामत करते हैं, उनके पीछे सारे के सारे जो जाहिल लोग होते हैं वो पढ़ते हैं. अच्छा चलिए वो भाई तो देखिए, ठीक है. दो इमाम पढ़ाते हैं, 2 इमाम, ठीक. भाई ये अल्लाह के नबी के ताल्लुक से भाई एक सवाल होता है अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि अल्लाह के नबी की रात की नमाज कैसी होती थी. तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी की जो नमाज होती है रात की, चाहे रमजान हो चाहे कोई और महीना, 11 रकातों से ज्यादा नहीं होती है. 4 रकात पढ़ते, उसकी लंबाई और खूबसूरती के हाल को ना पूछो. फिर 4 रकात पढ़ते, उसकी लंबाई और खूबसूरती को ना पूछो. फिर 3 रकात वित्र पढ़ते, यानी कि 8 + 3 11 रकात. तो सऊदी अरब में जो 20 रकात आपने देखी है वो 2 इमाम पढ़ाते हैं. पहले एक इमाम पढ़ाता है 10 रकात, फिर वो अपनी जाके 1 रकात पढ़ लेता है, उसकी हो जाती है 11 रकात. फिर दूसरा इमाम आता है, वो पढ़ाता है 10 रकात, फिर वो 1 रकात अपनी अलग पढ़ लेता है, उसकी टोटल हो जाती है 11 रकात. वहाँ पे 2 जमातें होती हैं 10-10 रकात की. 20 रकात इकट्ठा नहीं होती है. समझ गया ना मैं. 1 रकात भी कोई पढ़ता है क्या? मैंने तो आज तक देखा नहीं. 1 रकात वित्र है मेरे भाई, साबित है. 1 रकात भी वित्र साबित है और 3 रकात भी साबित सही भाई, सही अल मुस्लिम की भाई ये हदीस है कि एक सहाबी होते हैं, उनका नाम होता है माविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु. वो सारी जिंदगी 1 रकात वित्र पढ़ते हैं, सारी जिंदगी 1 रकात वित्र पढ़ते हैं. और आपकी हनफी मसलक की जो किताब है हिदाया, उसकी जिल्द 1 सफा नंबर 918 पे कि वित्र 1 रकात भी है. अफू साहब वो जो सही मुस्लिम का हवाला अगर दे देंगे तो अच्छा होगा. बिल्कुल, हदीस नंबर आपको भाई मैं देख के भेज दूंगा. अब इतना तो याद आदमी को रहता नहीं है. हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो आपने हदीस बताई ना. हाँ मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस है. हाँ सुन लो. रमजान और गैर रमजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे. यही है ना, उससे साबित होता है. तो आप लोग तो सिर्फ रमजान में 11 पढ़ते हैं, गैर रमजान में आप 11 क्यों नहीं पढ़ते हैं? फिर क्यों नहीं पढ़ते? ये तो भाई नफिल है ना. नहीं पढ़ते, मैंने देखा हूँ ना ये वालियों के मस्जिदों में. मतलब सारे रोज 11 पहले हदीसों के घर पे आप जाते हैं. हमारे यहाँ पे है ना भाई, सबके वहाँ रात को जाते हैं तहज्जुद के वक्त. हाँ सबके घरों पे जाते हैं तहज्जुद के वक्त. मस्जिद में नहीं होती है? नहीं. अच्छा, बस अलग अलग पढ़ते हैं. देखिए एक्चुअल क्या है, देखिए
भाई जो मत बोलिए अप्पू साहब। जो हमारे हनफी भाई लोग हैं उनके नजदीक जो भाई रात की नमाज देखिए, है अप्पू वो भाई, है तरावी और तहज्जुद देखिए, और वित्र, ये तीनों अलग अलग है। लेकिन हम अहले ना, सुन्नत के वहाँ हाँ, भाई तरावी अहले तहज्जुद हदीसों और के यहाँ वित्र पे, तीनों एक ही नमाज है। हाँ बराबर है। देखिए, एक ना आपके ये एक अल्लामा साहब हैं, जो इन्होंने लाल और सफेद दुपट्टा की रिवायत को पीछे डाल करके काला दुपट्टा ओढ़ा। इनका मैं आपको देखिए ये दुपट्टा नहीं होता है आपको, चलिए आज हम भाई इसका भी आपको जवाब दे देते हैं। जो आप लोग जो पहनते हो, ठीक है, जो मतलब वो क्या बोलते हैं हरे हरे रंग का। अब मैं अगर आप लोग को भाई मैं तोता बोलना स्टार्ट कर दूं तो भाई अच्छा नहीं लगता है। तो आप जो पहन रहे हैं वो भी अपने सर को ढाक रहे हैं। अब वो लाल हो, हरा हो, काला हो, पीला हो, उससे क्या लेना देना। मौजूद है। और सऊदी अरब में जो टोपी के ऊपर जो पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि भाई वो दुपट्टा है डाल, वो एक्चुअल में वो सऊदी अरब का एक कल्चर है। क्योंकि सऊदी अरब जो है भाई वहाँ पे होता है रेगिस्तान, तो वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ती है। तो वहाँ के जो पहले लोग थे वो ऐसा मतलब वो टोपी के ऊपर इस टाइप से कपड़ा ढकते थे कि उनके चेहरे के ऊपर भाई धूल ना आए, मिट्टी ना आए। तो वहाँ के लोग ऐसे ही पहनते हैं। चेहरा खोल देते हैं ना ये लोग। अरे मेरे भाई साइड से तो ढका रहता है, वैसा होता है। कान उसका ढका रहता है, कान के अंदर मिट्टी ना जाए, धूल ना जाए। आप उसकी साइड से सेफ रहती है हवा से। कान से ज्यादा जरूरी ना आंखें होती है, नाक होती है और मुंह होता है। अरे आंखें भी ढकी रहती है ना उसकी साइड से। राजस्थानी औरतों की तरह पूरा घूंघट डाल लेते आपके हिसाब से। तो वही तो बता रहे हैं ना कि उसमें आंखें भी सेफ रहती हैं, कान भी सेफ रहता है। अप्पू साहब सुनिए, ताकि दाएं बाएं से जो भाई तूफानी हवा चले, ठीक है, गर्म हवा चले, उससे उनके जो फेस है उसकी सेफ्टी हो जाए। कुछ सेफ्टी के लिए पहना जाता है, ठीक है। हाँ तो आप इसमें बार बार मेरे को मजाक क्यों उड़ा रहे हैं कि वो दुपट्टा लाल दुपट्टा मजाक क्यों उड़ाएंगे भाई। अभी ये बदतमीजी आप कर रहे हैं फारूक रजा साहब। कोट पैंट टाई आप पहनते हैं तो हम क्या करें भाई। अब वहाँ भी तो कोट पैंट टाई पहनना हराम है। एक हमको हदीस बता दीजिए। आले साउथ के कल्चर पे चले, हमें क्या लेना देना। नहीं, एक हमें हदीस बता दीजिए कोट पैंट टाई पहनना हराम है। नहीं है तो नहीं है तो पहन रहा है तो आप उसमें उंगली आप कहीं के लिए कर रहे हैं। कितने बरेलवी आपको दिखा देंगे जो अपनी शादी में भाई कोट पैंट यहूदियों का तरीका है ये, यहूदियों का तरीका है। कहाँ लिखा है ये? लिखा नहीं है, देखा जाता है ना। देखा जाता है। यहूदी तो मेरे भाई खाना भी खाता है, तो क्या भाई हम लोग खाना खाना छोड़ दें? यहूदी तो पानी भी पीता है, हम लोग पानी पीना छोड़ दें? पहनता तो कपड़ा एक ही है। अरे मेरे भाई कोट पैंट दुनिया में पहली बार सबसे पहले किसने पहना? क्या मालूम भाई कौन। तो आप मालूम कीजिए ना। स्पेन में जो मेरे भाई अपने दीनी भाई थे, मुस्लिम भाई थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने कोट पैंट पहना। तो उनको क्या करना भाई, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरे तो ये तो मुसलमानों का है ना, यहूदी आपने कहाँ से बीच में डाल दिया? ऐसे कैसे यार, ऐसे कैसे यार, मतलब कोई मेरे भाई क्या मतलब खेती चल रही है घर की, मतलब जिसके ऊपर आप चाहेंगे फतवा ठोक देंगे, यहूदी का, ईसाई का, अंग्रेज का, मतलब ये कोई बात होती है? तरीका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना जाएगा, ना कि स्पेन के किसी एक मुस्लिम का। नहीं, आपके मैं इल्जाम का जवाब दे रहा हूँ कि आपने कहा यहूदियों का तरीका है। यहूदी ने भाई ये पहली बार पहना। रसूलुल्लाह के चला जाएगा ना, रसूलुल्लाह ने जो तरीका अपना। अरे रसूलुल्लाह के तरीके के भाई के खिलाफ आप हमको बता दो ना, साबित कर दो ना। फिलिस्तीन में लोग क्या पहनते हैं, फिर आपका दिन जाग गया। पहनते हैं। देखिए सुकून से बात करेंगे तो बात करने में अच्छा लगेगा। कर रहा हूँ ना, तो आप बोलने का मौका दीजिए ना, बड़बड़ा क्यों रहे हैं? अब आप सुनिए। आपने कोट पैंट के ऊपर उंगली उठाई, कहा कि ये तरीका जो है ये फला का है, यहूदी का है, इनका है, उनका है। तो मैंने ये कहा कि कोट पैंट दुनिया में सबसे पहली बार जिसने पहना वो था मुस्लिम। तो अब आपका ये झूठ पकड़ लिया गया। कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? इंसाइक्लोपीडिया पे जाके आप देखिए, जो ये कोट पैंट है ये दुनिया में पहली बार किसने पहना। इतिहास में आप थोड़ा जाइए, इतिहास आपका भाई कमजोर है, जाके तारीख देखिए पहले। आप गूगल की तकलीफ हम नहीं देते हैं तो आप। अरे गूगल की ये तकलीफ नहीं है, ये तो हिस्ट्री है ना। अब क्या हिस्ट्री भी आपको मेरे भाई कुरान हदीस में आपको मिलेगी कोट पैंट की? हिस्ट्री तो वो मानी जाएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अच्छा तो ये बता दीजिए। नहीं अच्छा ठीक है, चलिए बहुत अच्छी आपने बात की। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की। अगर किसी भी आज जो बरेलवी लोग अपनी शादी में कोट पैंट टाई पहनते हैं, जरा इसका इतिहास हमको
भाई आप बता दीजिए। पहनते हैं ना? बिल्कुल पहनते कितने हैं। मौलाना होते हैं उसमें? आप इसका इनकार कर दो जरा। अरे उसमें कितने आलिम होते हैं वो बताइए। आप मेरे भाई इसका इनकार कर दो। उसमें कितने आलिम होते हैं वो बताइए। आलिम और आमी की बात ही नहीं, पहनते हैं ना। नहीं होता ना भाई। क्यों नहीं? अच्छा वारे वाह। एक आलिम और अच्छा और एक आलिम गैर मतलब जो आलिम नहीं, एक मतलब नहीं जो हो सकता। भाई जो दीन है वो खाली आलिम के लिए आया है, एक आमी के लिए नहीं आया है। आलिम और एक गैर रसूल अल्लाह की आलिम जो एक सुन्नत है नहीं वो हो खाली सकता। आलिम के लिए आई है, आमी के लिए नहीं आई है। और अगर किसी फंस गए, तुम फंस गए अपनी कॉल में, फिरके फंस गए अपने कॉल फिरके में। वालों को अगर जानना है दीन जो आपको, आया है, तो सुन्नत जो आई है, क्या खाली उनके आलिम के लिए आया आलिमों को है, देखना आमी के लिए पड़ेगा। नहीं आया है? अभी आमियों के देखिए, लिए दीन जिन तो नहीं आपका है। जाग गया, जिन तो आपका जाग गया, आप जवाब ही नहीं दे जिनने रहे हैं। में भाई मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं आपका गैर आपने मुकल्लिद इतना बड़ा वाला जिन बोतान जाग गया बांध है। दिया। मेरे भाई आप सुनिए ना। 50 वीडियो पड़े हुए हैं बोलिए। बरेलवियों के निकाह के। चलिए ठीक है। बरेलवी ओके। मौलवी जो भाई वो निकाह पढ़ा रहा है उसकी ऊंची टोपी है, और जो दूल्हा पैंट है टाई वो पहना हुआ है। सहरे के अंदर कोट पैंट टाई पहना हुआ है। तो हमारे ये कौन से बताइए, आलिम ने आलिम के लिए कोट दीन पैंट और है, टाई आमिर पहना के लिए हुआ है दीन वो नहीं है? बताइए। भाई अगर कोई अमल करेगा तो हम किसका अमल देखेंगे? एक गैर आलिम का अमल देखेंगे या एक आलिम का हम अमल तो देखेंगे? बरेलवियों का अमल उसमें देखेंगे से ना, हमारे लिए क्योंकि क्या होगा? बरेलवियों का फतवा ये है, आप एक आमी हो, आपका फतवा ये है कि कोट पैंट पहनना ये क्या फला हो? की भाई ये है निशानी है, यहूदी की हम तो निशानी ये है। देखते हैं ना आप कि आमी जो हो ना? अंग्रेजी पहना आप करते हैं, आप आलिम हो या आमी हो? यहूदी और नसरानी आप पहना आलिम हो करते या हैं। आमी हो? नहीं, मैं गैर आलिम हूँ। ठीक। तो जब आप मेरे भैया गहरे आलिम हाँ। होके आप ये बोल सकते हो कोट पैंट पहनना अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, यहूदियों का नहीं है। तरीका है, तरीका है, यहूदियों बिल्कुल का तरीका है। तो यही है। यहूदियों का तरीका ठीक करते आमी हैं लोग ये। क्यों मेरे भाई इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अगर अल्लाह आपको के किसी नबी चीज ने अब किसी आपका गैर हदीस मुकल्लिद में वाला जिन कौन जाग सा गया। कपड़ा पहनना है उसका भाई वो अब नाम नहीं बताया। आपका गैर मुकल्लिद वाला आप जिन जाग पहले गया। जाके हदीस पढ़िए। अब आपका गैर मुकल्लिद वाला जिन मेरे जाग भाई गया। आप जो सुन भी रहे नहीं लिबास हैं। पहनना है उसका नाम हदीस नहीं आया है में कि आता अल्लाह है, के नबी ने फरमाया हो जो जिस कौम से कुर्ता पैजामा मुबारक पहनो करेगा या उसका कोट हश्र पैंट उसी के पहनो साथ होगा। या शेरवानी पहनो या मेरे भाई सल्लल्लाहु अलैहि जीन्स वसल्लम ने पहनो फरमाया, या जो तुम भाई जिस कौम ये से पहनो वो मुशाबहत पहनो। करेगा अल्लाह के उसका नबी ने हश्र उसी के आदाब साथ बताए होगा। लिबास पहनने के। वो जिस लिबास कौम से पहनने के जो मुशाबहत आदाब है, करेगा सबसे उसका पहला जो हश्र उसी आदाब है कौम के वो साथ ये है होगा। कि औरतें आदमियों का पहनावा ना पहने और आदमी औरतों का पहनावा ना पहने। लाल दुपट्टा तो कपड़ा पहनते हैं ना इतना आप लोग। बारीक ना हो कि बदन का ढांचा आपका दिखे, कपड़ा अरे लाल इतना दुपट्टा तो चुस्त ना पहनते हैं हो ना। कि आपका जो ढांचा है भाई वो पता चले। मर्द है अभी आप तो अगर वो कोई भाई आपका जो दिन पैंट है पहनता है, वो पैजामा पहनता है, आपका दिन लोअर पहनता है, अरे वो यार आपका टखने के दिन थोड़ा ऊपर देर हो, खामोश होगा तो या नहीं होगा वो कोट बताइए पैंट पहले। जो भी हमारे आलिमी दीन पहन रहे हैं अफू वो साहब, अल्हम्दुलिल्लाह किताब और आपका सुन्नत जो की गैर रोशनी से मुकल्लिद साबित दिन है। जागा हुआ है वो थोड़ा टाइम के लिए खामोश होगा। भाई या आप आपका टेप झूठ पकड़ रिकॉर्डिंग की लिया तरह गया तो बजते आप इधर जाएंगे। इधर भाग रहे हैं। नहीं आप देखिए टेप रिकॉर्डिंग की तरह बजते जाएंगे तो फिर अच्छा मैंने तो चलिए आपको वापस डिबेट आते करने हैं के लिए कॉल तरावी के किया ना। ऊपर। ठीक, चलिए तकरीर ठीक है। आपकी तकरीर नहीं सुनना था ना मुझे। अच्छा ठीक है, तकरीर हमको आपकी भी नहीं सुनना अब है, सुनिए आपके नाम को फालतू फतवे सुनना है। अभी मैं आपको एक आप हमें इतना बता दीजिए आपके वीडियो सुना नजदीक रहा भाई हूँ। तरावी तहज्जुद दोनों एक ही है या अलग अलग है? मैं आपको एक वीडियो सुना रहा हूँ। एक नए नहीं, वहाबी साहब वीडियो आए ऑडियो हैं। हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारे लिए भाई सुन लो भाई, किताबों सुन्नत उसके अंदर हुज्जत है। किताब का हवाला है। एक तो है जुबैर अली जई साहब का, और यार अभी जब दूसरा मैंने है आपको भाई इंसाइक्लोपीडिया का अलबानी हवाला दिया साहब तो का। आपने कहा हम गूगल के मुकल्लिद आपके नहीं लिए है। अच्छा, आपके लिए मतलब उचित जो नहीं है ये। मतलब मैं जो आपको उसूल बता आपके रहा लिए हूँ। नहीं है वो हमारे लिए भी नहीं है। फिर मैं आपके फिरके की बात हमें आपको ही बता रहा हूँ। आपके फिरका मौलवी हमारा की बात कोई नहीं है आपको बता भाई, रहा हूँ। हम अहले सुन्नत जमात से हैं। सुन लीजिए आपको भाई, असाबुल सुन लीजिए, हदीस अहले सुन अस्र। लीजिए, सुन लीजिए। भाई तरावी तहज्जुद आपके नजदीक एक ही है या अलग अलग? 3 मिनट एक 3-4 मिनट का वीडियो है, आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है 3-4 मिनट का, आप इतना बता दीजिए। ओनली 4 मिनट प्लीज। भाई फिर हम भी आपको फारूक खान Please लैपटॉप यार। बाबा का वीडियो सुनाए? अभी तरावी का जो मुकम्मल हो जाएगा ना उसके बाद आप मुझे सुना देना, ठीक है? हाँ तो मेरे भाई मैं रेडी, यही तो मैं भी रेडी कह हूँ रहा सुनने हूँ के लिए। मोहम्मद फारूक रेडी रजा हूँ। साहब, आप आपके मुझे 1 नजदीक घंटे का तरावी सुनाइए। तहज्जुद दोनों एक ही है या अलग अलग है? आप ये वीडियो सुनिए जरा। भाई टाइम नहीं है वीडियो सुनने का, आप ये बताइए तरावी तहज्जुद दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? सुनिए। बिल्कुल करीब आ चुका है। हम मुबारक के रोजे रखेंगे, तिलावत कलाम पाक करेंगे, दीगर इबादत के साथ में
इंशाअल्लाह नमाज तरावी का भी भरपूर एहतमाम करेंगे। नमाज तरावी के ताल्लुक से उलमाए अहले हदीस की चंद तहकीकात आपकी पेश नजर करना चाहता हूँ। भाई ये कौन से आलिम है, ये इनका नाम बताइए पहले। जुबैर अली ज़ैद साहब का। अरे इनका नाम बताइए जो ये आलिम साहब बयान कर रहे हैं, कौन है ये? नाम तो नहीं मालूम, बट एक जो किताब बता रहे हैं ना, ये आपके जो मुफ्ती के जमा भाई देखिए देखिए इसकी बता दें आप, इन आलिम का नंबर हमको दे दीजिएगा, इनसे बात कर लेंगे। का तहकीकी जायजा। हाँ तो आप इन आलिम साहब का नाम और नंबर हमको दे दीजिएगा, हम बात कर लेंगे। अभी बात हमारी आपकी हो रही है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके नजदीक तरावी तहज्जुद दोनों एक ही हैं या अलग अलग? देखिए ये मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारे दो बड़े बड़े तुर्रम खां जो मौलवी थे, उन्होंने कहा है कि भाई जो तरावी है ना वो 3 रकात है। तो हम अवाम अहले हदीस को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कि इस रमजान 3 रकात कौन नहीं, 3 रकात कौन सी तरावी पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। 3 रकात कौन सी तरावी है? ये वो कह रहे हैं। अब आप सुनना नहीं चाहते तो जाके उनसे दलील लो ना। अब आप भागना चाहते हैं तो मैं एक तरफ कहते हो भाई वो गैर मुकल्लिद, दूसरी तरफ हमारे आलिमों की बात को हमारे ऊपर हुज्जत बना रहे हो, और वो हमारे आलिम हैं भी कि नहीं है भाई हमको पता भी नहीं है, क्या नाम है वो भी नहीं पता है। पर जबरदस्ती किसी का वीडियो सुना के तुम असल में हो गए वीडियो के अंधे मुकल्लिद। और जो आपके अल्लामा इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की भाई आप तकलीफ छोड़ दीजिए, वीडियो के अंधे मुकल्लिद बनिए, ठीक है? आप वीडियो के अंदर मुकल्लिद बनिए। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि इन्होंने किताब का हवाला मुझे बताया जिसमें लिखा है कि अरे इन्होंने बताया ना, आप हमें बताइए ना आपने कौन सी किताब पढ़ी है? आप क्या दूसरों की मेरे भाई अंधी पैरवी करते हैं? आपके एक मौलवी कहते हैं जो जुबैर अली ज़ैद साहब है गालिबन, वो कहते हैं कि भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जो शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह, वो अपनी मौता इमाम मोहम्मद में भाई तरावी के बाद में अम्मी आयशा वाली हदीस को लेके आते हैं, उनके नजदीक भी तरावी 11 रकात है। अब बताइए आप अपने इमाम अबू हनीफा की नहीं मानते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के शागिर्द की नहीं मानते हैं, अपने हनफी आलिमों की नहीं मानते हैं, भाई धज्जियां आपकी उड़ा दूंगा। आपके हनफी आलिमों के इतने हवाले दूंगा 11 रकात तरावी पे कि आप पागल हो जाओगे। कैसे याद कर दिया? आप पागल हो जाओगे। आप कहते हो 8 है। अब जब भी आपको उसूल की रोशनी में बात करना होगा तो फोन कीजिएगा, वरना फोन ना कीजिएगा। आपकी इल्मी हैसियत नहीं इल्मी बात करने की। आप पहले मेरे भाई आप पहले भाई वो लाल कपड़े और लाल दुपट्टे से भागे, जब मैंने उसका जवाब दिया तो फिर आप मेरे भाई कोट पैंट पे भागे, कोट पैंट का जवाब दिया तो आप मेरे भाई आगे बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तरावी तहज्जुद पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपके नजदीक भाई तरावी तहज्जुद दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, ये तो बताइए। अरे मैं बहुत 4-5 बार आपसे बात हुई है मेरी, और ये भाई आपके नजदीक तरावी तहज्जुद दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? आपका गैर मुकल्लिद वाला दिन गैर मुकल्लिद इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे। आप जितनी गालियां गैर मुकल्लिद को देंगे सब आपके इमाम पे जाएगी। चलिए भाई आप टाइम पास कर रहे हैं, आप में खाली बर्तन।